बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए कच्चे आम की एक बहुत ही मज़े की चटपटी खट्टी खट्टी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखें, मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए थे, उन्हें मैंने छील के रख लिया है और इस तरह से मैंने इन्हें लंबाई की शेप में कटिंग करके रख लिया है। इनको कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी मिट्टी शिट्टी निकल जाए और इनका पानी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने 1 किलो कच्चे आम में 1 प्याली चीनी ऐड कर रही हूँ। बाकी अगर आप मीठा कम यूज़ करते हैं, कम खाते हैं, तो आप इसमें कम चीनी ऐड कर लें, ठीक है। तो इसमें मैंने कम से कम 1 प्याली चीनी ऐड की है और इसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच के करीब ज़ीरा लिया था, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी। तो मिर्च का भी जो हिसाब है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। और देखें, मैंने चम्मच का चौथा हिस्सा काला नमक लिया है, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक का भी हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही ढाँप के रख देंगे। तो जनाब 2 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने इसका कवर हटाया। तो ये देखें, अच्छी तरह से ये हमारी जो कैरियाँ हैं मैरिनेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन आधे कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। और अब ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधी चम्मच के करीब कलौंजी ऐड करूँगी। और कलौंजी को हमने इतनी देर पकाना है जब तक से इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है, तो जो मैंने कैरियों को मसाला लगा के रखा हुआ था वो ऑयल में ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और ये जो इसका पानी निकला है ये अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये हम इसको बाद में ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम कच्चे आमों को फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो जनाब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 कप पानी के ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो कनाली में काफ़ी सारा मसाला लगा हुआ था, तो इस वजह से मैंने वो पानी भी इसी में ऐड कर दिया है। अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, फुल फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि पानी काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है। फ्लेम मैंने फुल किया हुआ है, बस थोड़ी देर तक ये हमारी चटनी बनके रेडी हो जाएगी। और कच्चे आम जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हुए हैं, हर चीज़ पक चुकी हुई है। बस एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे बिल्कुल। और चूल्हे का फ्लेम हमने फुल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी रेडी होने के करीब करीब है। तो इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है गाढ़ी हो जाए। चटनी को हम थोड़ा सा पतला करके ही उतारेंगे क्योंकि ये ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखें, चटनी रेडी है। तो मैं अब आपको प्लेट पे निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार यमी यमी सी खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी हुई है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।